सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वर्ड वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट जा में। दोस्तों, किसान पाकिस्तान के खुसूसी प्रोग्राम में आज हम ऑर्गेनिक काटन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के मायानाज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो काटन में पूरे पाकिस्तान में अपना एक मुनफरद मुकाम रखते हैं, कैबी के प्लेटफॉर्म पे ये पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनिक काटन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक काटन का ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बायस इफ्तिखार है, पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ का बायस है। और इस सिलसिले में जितनी भी काबज़ियाँ हैं वो डॉक्टर साहब साहब जो मायनाज काटन एक्सपर्ट हैं, इनकी कोशिशों से पाए तकमील को पहुँची। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अपना तारुफ करवा दें, ताकि हमारे दोस्त ऑर्गेनिक काटन की स्कोप के बारे में जान सकें, इसके खरीदार के बारे में जान सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं किसान पाकिस्तान के आज के खुसूसी प्रोग्राम में। जी ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने इनवाइट किया और होपफुली हमारी ये कन्वर्सेशन जो है बहुत अच्छी रहेगी और मालूमात जो है दोस्तों तक अच्छे तरीके से पहुंच जाएगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि ऑर्गेनिक काटन का जो प्रोजेक्ट हमारा अदारा कर है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसको कैब इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड वाइड ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है 2017 से आलमोस्ट ये शुरू हुआ था। तो इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट पार्टनर जो हैं वो काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे इसमें हमारा एक फील्ड पार्टनर है WWF के नाम से, बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। वो फील्ड में जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको कर रही है। अब कैबी के प्लेटफॉर्म से हमारे पास जो पोर्टफोलियो है इसमें हम मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। एक इसमें जो सबसे पहला काम है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की पॉलिसी जो है वो लैकिंग करती है, तो मेन जो है हमारा फोकस था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली था ऑर्गेनिक सीड, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन एंड इट्स सप्लाई चेन, इसकी मैनेजमेंट के हवाले से। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट और मेन कंपोनेंट वो भी समझा जाता है इसका, वो है जितनी भी हमारी बायो फर्टिलाइज़र्स होती हैं या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसकी सप्लाई चेन जो है, और बायो फर्टिलाइज़र्स, बायो पेस्टिसाइड, तो ओवरऑल आप इसको कह सकते हैं कि बायो इनपुट्स की जो सप्लाई चेन है उसकी मैनेजमेंट। आपने पॉलिसी के लिए बात की कि आपने ऑर्गेनिक काटन की पॉलिसी को डेवलप किया। आपने इसमें इनपुट्स जितने भी हैं ऑर्गेनिक काटन के, उनके बारे में आगाही फराहम की। आपने ऑर्गेनिक सीड के बारे में लोगों को बताया। इसके लिए पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और इसकी मार्केट में दस्तयाबी को यकीनी बनाया। लेकिन ऑर्गेनिक काटन का खरीदार पूरे पाकिस्तान में कौन होगा? ये ऑर्गेनिक काटन जाएगी किधर? पाकिस्तान में तो कोई भी जिनिक फैक्ट्री नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जो ऑर्गेनिक काटन पे हमें या हमारे किसान दोस्तों को मालूम हो कि वो काम कर रहा हो। जी, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है, मालूमात बाज़ दफ़ा जो दोस्तों तक, किसान भाई तक नहीं पहुंच पाती। हमारे मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, जिसमें आर्टिस्टिक मिलियनर है, जिसमें सुरती है, जिसमें सफायर है, निशात ग्रुप है, सारे जितने भी है, महमूद ग्रुप है, ये बड़े बड़े हमारे जो ब्रांड्स हैं ये ऑर्गेनिक काटन जो होती है उसको प्रोसेस कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये ब्रांड आज से पहले जो है ये ऑर्गेनिक काटन इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारे लोकली जितनी भी ऑर्गेनिक काटन प्रोड्यूस हो रही है वो डिमांड को पूरा नहीं कर रही। अब वो इस तरफ आ रहे हैं कि हम इसको लोकली ग्रोन करें। तो जितनी भी हमारी लोकल ग्रोन काटन है, ये हमारे जितने भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो उसको प्रोक्योर कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े ग्रुप आपने बताए हैं, निशात के बारे में एक कॉमन दोस्तों को नो हो है, लोग इसके बारे में जानते हैं, निशात ग्रुप है। तो ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ऑर्गेनिक काटन के मेन बायर हैं, खरीदार हैं। पाकिस्तान में ही इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, और जो बलूचिस्तान में लाखों एकड़ रकबे पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर उससे भी इसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ कि हमें साउथ पंजाब में, फैसलाबाद में, बिहारी में ऑर्गेनिक काटन पे काम करने के लिए अपने किसान दोस्तों को तैयार करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। इसमें मैं आपको बताता चलूँ,
निशात ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप है, जैसा मैं बता रहा हूँ कराची के अंदर हमारा आर्टिस्टिक ग्रुप जो है, और इस तरीके से सफ़ायर है, सूरती बहुत बड़ा ग्रुप है, महमूद ग्रुप जो मुल्तान में बेस्ड करता है। तो ये ग्रुप जो है ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है और ये प्रोसेस कर रहे हैं इसको। अब बलूचिस्तान में जितनी भी काटन हो रही है इसमें से मेन प्लेयर जो है उसमें सूरती है, आर्टिस्टिक मिलिनर है और सफ़ायर है। ये ग्रुप जो है ये वहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी भी काटन है उसको, और ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी वहाँ पे लॉन्च किए हैं। मकसद यही है कि जितनी भी ऑर्गेनिक काटन उनकी रिक्वायरमेंट है उसको लोकली ग्रो किया जाए। डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्गेनिक काटन है इसकी प्रोसेसिंग, आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान में इसके प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है, इससे धागा बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, इससे गारमेंट्स बन रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ऑर्गेनिक काटन की मार्केट में डिमांड ज्यादा इसलिए है कि ऑर्गेनिक जो गारमेंट्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा है? यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में, क्या आप समझते हैं कि इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम अगर पूरे पाकिस्तान को ऑर्गेनिक काटन पे ले आए तो क्या हमारा जिम्मेदार या हमारा प्लान ठीक होगा? देखें, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ये एग्जिस्ट करती है डिमांड इसकी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जितने भी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है ये एक बड़ा वास्ट सेक्टर है, और इसके अंदर आप देखें मुख्तलिफ जो ब्रांड्स है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो इसको एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी नो डाउट लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जो है इसकी बहुत डिमांड है, और ज़्यादातर हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं वो यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर ऑर्गेनिक काटन को देखा जाए बेसिकली, तो जितनी भी ये ग्रो होती है उससे कहीं ज़्यादा इनकी डिमांड है। और अगर आप देखें तो इसके बारे में हमारे इदारे ने एक सर्वे भी किया था कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल एरियाज़ जो हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक काटन को ग्रो किया जा सकता है वो कौन कौन से हैं। तो वो आपको ये स्टडी बड़ी कंप्रीहेंसिव स्टडी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये OCA ऑर्गेनिक काटन एक्सेलरेटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, उसकी वेबसाइट से आपको मिल सकती है। बड़ी कंप्रीहेंसिव 500 पेजेस की ये स्टडी है, और वहाँ इसमें पूरी डिटेल दी गई है एक एक डिस्ट्रिक्ट की और वहाँ कितना एरिया है और जिसको ऑर्गेनिक काटन जो है उसके अंदर लाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब की बात पे गौर किया होगा कि पाकिस्तान में ऑर्गेनिक काटन का फ्यूचर इसलिए ज्यादा है कि हमारे पास गारमेंट्स और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री इस ऑर्गेनिक काटन को प्रोसेस कर रही है, इससे तैयार होने वाले गारमेंट्स और कपड़े को ये एक्सपोर्ट कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड है। मैं पहले भी 2-3 प्रोग्राम ऑर्गेनिक काटन पे कर चुका हूँ कि ऑर्गेनिक काटन हमें अपने मुल्क में इसलिए पैदा करनी है कि दुनिया की इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है, इसका रेट हमें ज्यादा मिलता है। अगर हमारी आज टेक्सटाइल या गारमेंट्स की एक्सपोर्ट 16 से 20 अरब डॉलर है, हम इसे अगर ऑर्गेनिक पे ले आते हैं तो ये 50 से 60 अरब डॉलर पे ऑटोमेटिकली इसी वॉल्यूम में चली जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक काटन या ऑर्गेनिक गारमेंट्स की डिमांड इसलिए है कि दुनिया ये समझती है कि जो कपड़े हम पहनते हैं या जो घी या ऑयल हम खाते हैं वो बीटी जीन से आजाद होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। यानी हमारे कपड़े में बीटी काटन का कोई भी रेशा नहीं होना चाहिए, और हमारे घी में या ऑयल में बीटी काटन से तैयार होने वाले बनोले से कोई भी घी या ऑयल नहीं होना चाहिए। हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, हमारी लाइफ सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनिक काटन का फ्यूचर है। अब ऑर्गेनिक काटन की सबसे बड़ी डिमांड पाकिस्तान में क्यों है, डॉक्टर साहब इसके बारे में वजाहत करेंगे। सबसे पहली तो बात यह है कि इंडिया में ऑर्गेनिक काटन बुरी तरह पिट चुकी है, वो क्योंकि इंडिया में ऑर्गेनिक काटन का जो स्टैंडर्ड है वो बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक नहीं है। इंडिया ने अपना एक लोकली स्टैंडर्ड बनाया, जिसकी वजह से यूरोप में और अमेरिका में उनकी काटन को रिजेक्ट किया गया, उनके कपड़े को रिजेक्ट किया गया, उनके गारमेंट्स को रिजेक्ट किया गया। पाकिस्तान में हमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अल्लाह ताला ने अचीव करने में हमारी मदद की। इसमें हमारी कैबी की टीम है, डॉक्टर साहब है, इनकी पूरी टीम है, इनके फीसर्स है, इनका बड़ा ये एक एफर्ट है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो ऑर्गेनिक काटन का स्टैंडर्ड बिल्ड किया वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है, और उसकी स्क्रूटनिंग कह लें या उसकी मॉनिटरिंग जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। पाकिस्तान के लोकल उसमें कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई लोकल मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है। हमारे मुल्क में जो ऑर्गेनिक काटन का स्टैंडर्ड है उसको बैनुल-अक़वामी लेवल पे सुपरवाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में ऑर्गेनिक काटन का फ्यूचर बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में अपनी राय जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट है अगर काटन के अलावा भी है तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो उसकी सर्टिफिकेशन होती है। तो पाकिस्तान के अंदर सर्टिफिकेशन बॉडी कई जो है वो काम कर रही हैं। उनमें से चंद एक, जैसा कि कंट्रोल यूनियन, ये एक फेमस है, जितनी भी ऑर्गेनिक काटन है
ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो है वो कंट्रोल यूनियन के थ्रू ही सर्टिफाई होती है। तो उसकी सर्टिफिकेशन की बेस पे वो EU स्टैंडर्ड या NOP स्टैंडर्ड्स हैं या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स पे ये सर्टिफिकेशन करती है और देन ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो होती है इसी बेस पे ये आपके कंज्यूमर जो होता है उसमें ट्रस्ट बिल्ड करती है। अब रही बात कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डेफिनेटली हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा इदारा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे जो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे काम कर रहा है और ये स्टैंडर्ड जो हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल के होंगे और उन्हीं जो EU स्टैंडर्ड्स हैं या NOP स्टैंडर्ड्स हैं या जो हमारे USDA के स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ अलाइन होंगे, ताकि उन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए भी अगर कोई प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिक तो वो भी जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी की हो सकती है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, इन्होंने कुछ नाम दोस्तों के सामने लिए हैं। USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अमेरिका का है। EU का जो कंट्रोल यूनिट है वो यूरोपियन यूनियन का है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे बड़े अदारे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ऑर्गेनिक कॉटन के पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए, इस पूरी एफर्ट को हमने कामयाब बनाने के लिए बायो इनपुट्स के लिए क्या एफर्ट किया कि हमारे मुल्क में बायो इनपुट्स अवेलेबल है। बायो पेस्टिसाइड की बात कर लें, बायो फंजीसाइड की बात कर लें, बायो फर्टिलाइजर की बात कर लें। देखिए, अगर मैं ऑर्गेनिक कॉटन की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसकी बेसिक 3 रिक्वायरमेंट है। पहली जो है वो बेस और ये कह लें कि जो मेन रिक्वायरमेंट है वो नॉन GM ऑर्गेनिक सीड है, यानी बीटी कॉटन नहीं होनी चाहिए, नॉन बीटी कॉटन चाहिए, क्योंकि नॉन GMO जिसको जेनेटिकली किसी तरीके से भी मॉडिफाई नहीं किया गया हो, जिसमें कोई फॉरेन जीन या जिसके जीन के साथ कोई भी छेड़खानी ना की गई, तो यानी वो प्योर वैरायटी होनी चाहिए, यानी नॉन GM वैरायटी होनी चाहिए। तो कॉटन के अंदर खास तौर पर ये बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक नॉन GM सीड जो है उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। बहुत सारे इदारे इस पे काम कर भी रहे हैं, चूँकि जब से BT की रेस शुरू हुई है तो उस वक्त से नॉन BT जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ब्रीडर की नहीं रही, क्योंकि जितनी भी कंपनियां होती हैं वो बिजनेस उसी में देखती हैं। तो अभी भी आप देखें कि 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक सीड की रिक्वायरमेंट है बलूचिस्तान के लिए सिर्फ। और इसमें अगर हमारा चुलिस्तान का एरिया है, जैसे फोडाबास का एरिया है, अगर या रोही का एरिया है, या पंजाब के एरियाज आते हैं, सिंध के एरियाज आते हैं, उमरकोट का एरिया है, तो अगर ये भी उसमें इंक्लूड होते हैं तो ये बहुत बड़ा एक एरिया बन जाएगा और ये बहुत बड़ी डिमांड है। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी ब्रीडर से, सीड कंपनी से, कि वो इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करें और प्योर नॉन BT जो वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर काम करें। इसका बहुत डिमांड है, इसकी जो है ज़रूरत भी है पाकिस्तान पे इस वक्त। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं अक्सर ही अपने किसान जिम्मेदार दोस्तों से ये बात करता हूँ कि हमें जहरों से पाक ज़राअत की तरफ आना है, हमें टॉक्सिन फ्री एग्रीकल्चर की तरफ आना है। ऑर्गेनिक कॉटन पे अगर हम आते हैं तो ये इंडस्ट्री की डिमांड है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का मकसद एक हवाई फायर नहीं है, हम आपको फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी BT कॉटन की कोई डिमांड नहीं है। एक वक्त आएगा कि आपके BT कॉटन को कोई खरीदेगा ही नहीं। दूसरी क्या वजह है कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, निशात ग्रुप का बताया, महमूद ग्रुप का बताया, मैं मिसाल देके बता रहा हूँ, ये ग्रुप भी ऑर्गेनिक कॉटन पे आ रहे हैं। अगर इन्हें पाकिस्तान से नहीं मिल रही है तो ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की BT कॉटन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो BT कॉटन की तो पाकिस्तान में डिमांड नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिमांड नहीं है। हमें अपने मुल्क में BT कॉटन को रिजेक्ट करना होगा। हमें ट्रिपल जीन पे लेके जाने के बजाय और पेटा जीन पे लेके जाने के बजाय, इतनी ज्यादा GMO क्रॉप की तरफ आने की बजाय नॉन BT फार्म को डेवलप करना होगा। डॉक्टर साहब, नॉन BT फार्म में आप तो कॉटन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आप समझते हैं कि सुंडियों को तो डॉक्टर साहब हम ट्राइकोग्रामा कार्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमें ज़हर स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं है। अमेरिकन सुंडी आती है, चितकबरी आती है, गुलाबी आती है, इनको हम बड़ी आसानी से बायो पेस्टिसाइड नीम ऑयल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई लेमडा, गैमा और वो जो डेल्टा साइलोथ्रीन है और बीटा साइलोथ्रीन है उन पे नहीं जाना होगा, हम नीम ऑयल को स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ट्राइकोग्रामा कार्ड को इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। 15-20 रुपए का एक कार्ड और 10 कार्ड 1 एकड़ में लगते हैं। बड़ी कामयाबी से हम इस प्रोजेक्ट में लोगों को ये चीजें फराहम भी कर रहे हैं। आपका अदारा भी बलूचिस्तान में ट्राइकोग्रामा कार्ड फराहम कर रहा है, वहां पर 2 लैब्स आपकी मौजूद हैं, आपके तवज्जुह से मैंने दोस्तों को भी बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे जब वो आए
तो पूरी बुरी तरह फ्लॉप हो गए, उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो डिफॉल्ट कर गई। ऑर्गेनिक पे 100% आ जाना भी दानिशमंदी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन पे 100% आना वक्त की जरूरत है। आप क्या समझते हैं कि हम फौरी 1-2 साल के अंदर ही ऑर्गेनिक कॉटन पे आ सकते हैं? मार्केट डिमांड को देखते हुए फ्यूचर कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे हम एकदम जंप नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन पे तो मैं समझता हूँ हमें इसी सीजन में जंप कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अक्सर दोस्तों को ना इसमें कन्फ्यूजन होती है। देखिए, एकदम हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे पूरा जो हमारा कंट्री है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, सारी एग्रीकल्चर लैंड को ऑर्गेनिक में, और ये पॉसिबल भी नहीं है। उसकी वजह ये है, देखिए लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि बाद दफ़ा वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल कॉटन और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के अंदर। ऐसा नहीं है। देखिए, इसकी एक नीच मार्केट है, इसकी एक नीच डिमांड है, एक कह लें कि एक जोनिंग है, एक खास एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ये क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसलिए हम 100% कहें कि ऑर्गेनिक पे मे बी इसको टाइम लगता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे हम इस पे जा सकें, लेकिन एट अ स्पॉट ये पॉसिबल नहीं है। हम उन एरिया में इसको कन्फाइंड करें जहाँ पे ये एफिशिएंटली हो सकती है, जहाँ पे इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि बलूचिस्तान, उसको मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि बलूचिस्तान को ऑर्गेनिक जोन डिक्लेयर किया जाए। वेरी गुड। उसकी वजह ये होगी कि वहाँ किसी किस्म की जो पेस्टिसाइड है, किसी किस्म की जो जीएम है, उस पे जो है रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, सख्त उसका कानून होना चाहिए कि वहाँ वो एंट्री ना हो। और इसको हम एक जोन डिक्लेयर कर दें, ऑर्गेनिक जोन, और पूरी वर्ल्ड के अंदर अब आप देखें कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये बलूचिस्तान जो है ये ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेमस हो। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि हम बलूचिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बाद दफा चीजें देख रहे होते हैं कि पता नहीं वहां पर सिर्फ टेररिज्म है। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, जैसे बलूचिस्तान में गवादर दुनिया के लिए एक बड़ी मार्केट बनने जा रहा है, ऐसे बलूचिस्तान ऑर्गेनिक कॉटन का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब हम एक नए एरिया में कॉटन को लेके आते हैं तो वहां पर पेस्ट का अटैक बड़ा कम होता है। बलूचिस्तान में हशरात का अटैक बहुत कम है, और वहां पर बीटी अकसाम इतनी अभी मौजूद ही नहीं है। नॉन बीटी या रवायती कॉटन पे लोगों की तवज्जो है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि डेफिनेटली हम फौरी तौर पर जंप तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी दुनिया में बलूचिस्तान का नाम जरूर बना सकते हैं ऑर्गेनिक कॉटन में। हम पाकिस्तान की डिमांड भी पूरी कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल डिमांड भी पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगर ये कहूँ तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर हम ऑर्गेनिक कॉटन पे आ जाएं और हमारी ऑर्गेनिक कॉटन की प्रोडक्शन 20 से 30% ही हो जाए, चले 100% नहीं हो, आप क्या समझते हैं कि हम 50 से 60 अरब डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट में गारमेंट्स की एक्सपोर्ट को वेल कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल कोई चीज़ भी नहीं है। मेरी कई ब्रांड से बात भी हुई है, पर्सनली मीटिंग्स भी हुई हैं, और उनका ये कहना है कि दे वांट द ऑर्गेनिक कॉटन। और पाकिस्तान में अगर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारे जितने भी ये ब्रांड हैं एट लीस्ट ये 90% ऑर्गेनिक को ही प्रोक्योर भी कर रहे होंगे और उसको प्रोसेस कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, ऑर्गेनिक कॉटन पे हमारी 20-25% कम्युनिटी आ भी जाएगी और लोग आना भी चाह रहे हैं। बीटी से वैसे लोग तंग भी बहुत है, बीटी के कोई इतने बहुत बड़े बेनिफिट भी नहीं मिल रहे, डिमांड भी नहीं है। अगर कम्युनिटी की बात की जाए, आप ये बताइएगा कि अगर दोस्त ऑर्गेनिक कॉटन पे आते हैं तो दोस्तों का एक बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं एंड में ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। आपने ब्रांड का भी नाम बता दिया, मार्केट में खरीदार कौन होगा और इसमें फायदा प्रीमियम कितना मिलता है? देखिए जी, इसमें प्रीमियम जो होता है ये मुख्तलिफ अदारे जो हैं ये 15 से 20% तक भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रांड कितना जो है प्रीमियम आगे शिफ्ट कर रहा है या कितना उसने जो है मुख्तस किया है उसके लिए। यानी 500 से 1000 रुपए तक एक ये तकरीबन प्रीमियम में ली जाएगा। 10% तक जो फार्मर को बलूचिस्तान के अंदर जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है ऑलरेडी जो है, और 5% तक जो है वो जिनर को दिया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बायोपेस्टिसाइड में अगर लोग आते हैं तो कोई ऐसा ब्रांड बताना चाहेंगे कि बायोपेस्टिसाइड में कोई ब्रांड ऐसा पाकिस्तान में अवेलेबल हो, या बायो फर्टिलाइजर में कोई ब्रांड अवेलेबल हो जो आप समझते हैं या जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्गेनिक कॉटन के लवर्स के लिए? जी बिल्कुल, बहुत सारे हमारे माशाल्लाह बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इस पे विलिंग हैं। हमारी काफ़ी लोगों के साथ सिटिंग भी हुई, हम इस पे कई एक मीटिंग्स भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन मीटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं हम ब्रांड्स को, जिसमें जैसे कि ओरिगा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है वो इस पे काम कर रहा है, इसी तरीके से सरबुलंद जो है वो काम कर रहा है,
खुशहाल एग्रो है, ये काम कर रहे हैं, और भी कई ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात मैं करता चलूँ कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड भी हों, यानी आपकी जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो इसको सर्टिफाई करे, इसको डिक्लेयर करे। सर्टिफिकेशन का कितना रोल है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में? सर्टिफिकेशन के कितने पैरामीटर हैं जो भी हमने मीट करने हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्गेनिक की, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ऑर्गेनिक बेस्ड करती है सर्टिफिकेशन के ऊपर। अगर आपने उसको एक्सपोर्ट करना है तो देन सर्टिफिकेशन। देखें, आपको पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाएंगी जो क्लेम की जाती हैं कि ये ऑर्गेनिक है, जैसा कि हमारे चलगोज़े हैं, आपके पीनट है जो रेन फेड एरिया में ग्रो की जाती है, वीट की जाती है, कई और फ्रूट हैं ऐसे। तो वो ऑर्गेनिक यानी नेचुरल कंडीशन में ग्रो तो हो रहे हैं, लेकिन उनको हम ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। क्यों? ऑर्गेनिक तब होता है जब उसकी सर्टिफिकेशन हो, नेचुरली वो ग्रो हुए हुए हैं। अगर ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उसको सर्टिफाई करवाएं और उनको एक्सपोर्ट करें, और आप उससे कई गुना ज़्यादा जो है ज़र मुबादला कमा सकते हैं, और इससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ा अच्छा टूल दिया है कि जो मूंगफली हम लगाते हैं, अगर उसकी हम यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से एक लाइसेंस ले लें, सर्टिफिकेट ले लें, तो ये तो सारा अमेरिका में चला जाएगा और डॉलर में चला जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दोस्तों के लिए एक अच्छा आइडिया मैं समझता हूं। जी, ये बिल्कुल ऐसे, मैं जैसे ड्राई फ्रूट्स का बता रहा था, अभी मैं आपको एक और बड़ा क्वेश्चन इससे भी बड़ी जो बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो हमारी कॉटन है, ये बलूचिस्तान में जितना भी ऑलमोस्ट 1 लाख एकड़ तक है, ये रजिस्टर्ड होती हैं इतनी, उसमें सर्टिफिकेशन होती है, कुछ में नॉन कंप्लायंस भी बात चीज़ों में आ जाती हैं, किसी में कोई कंटेमिनेशन आ जाती तो डेफिनेटली वो रिजेक्शन की तरफ चली जाती। उसके बाद भी हमारा जो एरिया बच जाता है उसमें वीट और कॉटन की रोटेशन है, तो जितनी भी वहाँ पे वीट प्रोड्यूस होती है वो भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि क्रॉप जो है वो सर्टिफाई नहीं होती, आपकी लैंड सर्टिफाई होती है। तो लैंड में आपकी अगर 2 क्रॉप्स आ गई हैं तो वो भी ऑर्गेनिक है, अगर वहां पे 3 क्रॉप्स आ गई हैं तो वो भी ऑर्गेनिक है। यानी डॉक्टर साहब, पहले तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने फार्म का बिल्कुल ऐसे, इंटरनेशनल लेवल बिल्कुल ऐसे ही वी आर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक जी। उसके बाद जो जिनरी उसको प्रोसेस कर रही है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट उससे गारमेंट्स या टेक्सटाइल बना रहे हैं, वो भी लाइसेंस्ड होगा, बिल्कुल गॉड सर्टिफाई। उसमें जो बायो पेस्टिसाइड या बायो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप समझते हैं कि सर्टिफाई होगा, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें से आप समझते हैं कि हमने इंडस्ट्री की सर्टिफिकेशन तो इंटरनेशनल हासिल कर ली है कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा, हमारे बलूचिस्तान में काफी सारा एरिया भी सर्टिफाई हो गया है, बिल्कुल। कुछ बायो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सर्टिफिकेशन पेंडिंग है, इसमें बायोफंजीसाइड्स हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है जी, उसकी सर्टिफिकेशन भी पेंडिंग है। इसी तरह बायोपेस्टिसाइड है जैसे कि सरबलास पाकिस्तान का एसपी ग्रीन है। हमारे पास जो बायो फर्टिलाइजर है रेजोफास के नाम से है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड है। इसी तरह और भी कुछ बायो फर्टिलाइजर है पाकिस्तान में, या बायो स्टिमुलेंट्स है जो सर्टिफाइड है। मैं समझता हूँ कि सर्टिफिकेशन में भी 1-2 चीजें रह गई हैं, तकरीबन 70% हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जी बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारी प्रोडक्ट जितनी भी हैं, आई थिंक वो PSQCA से सर्टिफाइड हैं, या पिनैक से एक्रीडेशन जैसे लैब्स की होती है मुख्तलिफ, तो ये हैं। ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेशन के मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। अब उसके लिए बाकायदा तौर पर आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी को, और वो बॉडी आपका जितना भी प्लांट है, आपकी जितने भी सारा सेटअप है, उसको इंस्पेक्ट करती है, उसकी विजिट करती है, अपनी रिपोर्ट क्रिएट करती है, और देन वो जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसको भी टेस्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन, अगर आप उसमें कंप्लाई करते हैं तो वो आपकी को सर्टिफिकेट जो है वो उसका इशू करते हैं। डॉक्टर साहब, सर्टिफिकेशन के बाद हम अपने प्रोडक्ट को एज एन ऑर्गेनिक इंटरनेशनल लेवल पे आप समझते हैं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया पहले कि हमारी जो कॉटन है वो चूंकि EU स्टैंडर्ड पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप यूरोप को उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम में हमने ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग के बारे में बात की है, फ्यूचर के बारे में बात की है, पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या डिमांड है। डॉक्टर साहब, आप कॉटन एक्सपर्ट हैं, आपने कॉटन के या कपास के काश्तकार भाइयों को यही मशवरा दिया है, विद प्रूफ आपने ऑथेंटिकेशन के साथ बात की है कि हमें ऑर्गेनिक कॉटन पे आना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, क्योंकि हम अपने मुल्क में ऑर्गेनिक कॉटन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हम ऑर्गेनिक कॉटन पे आ सकते हैं, दूसरी ये बात है कि कॉटन के दोस्तों को आप कुछ ऐसा पैगाम देना चाहते हैं, कुछ टिप देना चाहते हैं? इसमें यह है कि जितने भी हमारे काश्तकार भाई हैं,
अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर वो एरिया जहां पे इंटेंसिव कल्टीवेशन हमारी हो रही है, उनको डायरेक्टली हम जो है ऑर्गेनिक पे नहीं जा सकते। इसके लिए 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड या कन्वर्जन पीरियड होता है, उसमें आपको पास करना पड़ता है। और उन 3 साल के अंदर आपने कोई भी किसी किस्म की भी अगर वायलेशन करते हैं तो आपकी सर्टिफिकेशन फिर जो है वो नहीं हो सकती, वो रिजेक्ट कर दी जाती है और आपको दोबारा से वहीं ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। तो इसलिए पंजाब के अंदर पॉसिबल है, लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड से हमें जो है गुजरना पड़ेगा। बलूचिस्तान के अंदर हमें इस चीज़ का एज है कि वहाँ पे ज़मीनें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं और विर्जिन लैंड है, और विर्जिन लैंड पे आप डायरेक्टली पहले साल में जो है ऑर्गेनिक पे सर्टिफिकेशन जो है वो ले सकते हैं। दूसरा ये मैं आपको कॉटन के भाई जितने भी हमारे हैं काश्तकार भाई हैं, उनके लिए चंद एक बातें मेरे पास मौजूद है। वैसे तो देखें ये बहुत बड़ा फील्ड है, इतने थोड़े से टाइम में इसको कवर करना जो है ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन चंद एक मुफीद जो बातें मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाई हैं ऑलरेडी वो माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो सबसे पहला जो मैं समझता हूँ कि आपकी पैदावार को इफ़ेक्ट करता है वो प्लांट पॉपुलेशन होती है। उसके लिए अच्छे बीज का इंतखाब करना जिसकी जर्मिनेशन अच्छी हो और फील्ड के अंदर फिर उसकी इमरजेंस अच्छी हो, ऐसे बीज का इंतखाब किया जाए। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये कि आप सीड को खुद फार्मर जो है वो टेस्ट कर ले कि 100 दाने आप लेते हैं या 400 दाने लेते हैं तो उसमें से कितने जो हैं वो उग पाए हैं। अब बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो बीज आप उसको जब गीला करके पानी में लगा के उगाते हैं तो उगाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर जब वो जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसी सूरत ये हो सकती है कि वो बीज बाज़ दफ़ा डेवलप अच्छा नहीं हुआ होता, या वो बीज लगाते वक्त आपने उसको गहराई में ज़्यादा लगा दिया तो उसके अंदर उतनी खुराक नहीं थी कि वो पौधा जैसे निकला है तो बाहर आ सके, क्योंकि बाहर आने तक उसमें खुराक का होना ज़रूरी होता है। जैसे वो सनलाइट को एक्सपोज होता है तो फिर से वो अपनी खुराक बनाना शुरू कर देता है। दूसरा ये होता है कि खादों का अगर आप खादें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मैटर जो है अपनी ज़मीनों के अंदर बढ़ाएं। उसके लिए आप सब्ज़ खादें जो होती हैं इनका इस्तेमाल करें, फलीदार अजनास जितनी भी होती हैं उनको रोटेशन के अंदर लेके आएँ, और इसी तरीके से जितने भी बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनका कम्बिनेशन बनाएं अपनी खादों के साथ। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उन पे जैसा कि आपको पता है अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइसेस भी इनकी बड़ी हाई हो गई हैं। तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जितने भी हैं, प्लांट बेस्ड जो आपके फर्टिलाइज़र्स हैं उनका इस्तेमाल करें, बायो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा एक अनमोल तोहफ़ा है आपके लिए, जो कि फार्मर जो हमारे किसान भाई होते हैं बाज़ दफ़ा वो ला इल्मी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज का मेरा मुफीद मशवरा जो है किसान भाइयों के लिए यही होगा कि वो बायो फर्टिलाइज़र और आम जो केमिकल फर्टिलाइज़र करें उनका कम्बिनेशन बनाएं। इसी तरीके से बर वक्त जितनी भी मैनेजमेंट है पेस्ट के हवाले से, वीड के हवाले से, उसको टाइमली करें, जो है मैनेज करें, ताकि जो जड़ी बूटियां हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियों का जो हमला है वो कम से कम हो। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ये इन तकनीक के ऊपर काम करें ताकि कम लागत से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपकी फसल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आपकी पूरी टीम को और आपकी एफर्ट्स को सल्यूट करता हूँ। आपकी वजह से हमारे बलूचिस्तान को ऑर्गेनिक काटन में एक शनाख्त मिली। ये आपका इस वतन अजीज पे बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। रमज़ान के महीने हो या दिसंबर की सर्दी हो, जून की गर्मी हो, किसी भी तरह की मौसमी कैफियत हो या दहशत गर्दी के बहुत नापाक अज़ाइम हो, आप इन सारी सूरत हाल के बावजूद बलूचिस्तान में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, पाकिस्तान को एक ऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक काटन में एक नाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को, आपके इन जज्बों को कबूल करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से सरफराज फरमाए। हमारे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर में एक मुनफरद मुकाम हो। डॉक्टर साहब, मैं आपकी आमद के लिए बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए एग्रीकल्चर में, खास तौर पर ऑर्गेनिक काटन में एक बेहतरीन संगमील साबित होगा। आज आप बहुत बेहतर जान सके होंगे इंडस्ट्री के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में। मुस्तकबिल ऑर्गेनिक काटन क्या है, भले टेक्सटाइल की बात हो, भले गारमेंट्स की बात हो, हम बाहर से ऑर्गेनिक काटन इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की डिमांड को मीट करने के लिए।
लिहाजा हमें फ्यूचर में ऑर्गेनिक काटन पे लाजमी आना है, हमें नॉन बीटी फार्म की काश्त को यकीनी बनाना है ताकि मुस्तकबल में हम ज्यादा महंगे रेट पे अपनी काटन भी फरोख्त कर सकें और अपने कपड़े भी और अपने गारमेंट्स को भी महंगे रेट पे फरोख्त कर सकें। और जो हमारी बड़ी मंडियां हैं वो यूरोप और अमेरिका हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपकी चीफ पैटर्न जो है डॉक्टर यूसुफ जफर साहब का जिक्र लाजमी करूंगा कि डॉक्टर साहब ने एक मीटिंग में मुझे बताया कि अमेरिका के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक काटन की $80 अरब की डिमांड है। तो दोस्तों, इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।